और मैंने जब पहाड़ियों से भेंट की तो मुझे ऐसा लगा वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है अपने पहाड़ से, तो मुझे ये चीज़ ने बहुत दिल में मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि मेरी रील्स की रीच बहुत ज़्यादा जाए या मैं मिलियन में व्यूज़ मुझे मिले। मेरा बस ये रहता है कि मैं हमारा जो उत्तराखंड का एक परिदृश्य है वो सबको दिखाना चाहती हूँ। हम जैसे हर स्टेट के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, वैसे हम पहाड़ियों का भी एक अपना कल्चर है। कहते हैं कि हर घर नल हर घर जल योजना है। यहाँ जब हम बचपन में आते थे तब भी पानी की कमी थी, आज भी पानी की उतनी ही कमी दिख रही है। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों, मतलब ऐसा है यहाँ पे लोग मतलब पलायन, हाँ दिस कुड बी द रीजन, लेकिन इतना ज़्यादा, लेकिन बहुत बुरा, मुझे खुद बुरा लग रहा है देख के। नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है हल्द्वानी की आंटी नाम से प्रसिद्ध राशि जोशी जी। राशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। राशि जी, आज आप पोखरी पहुंची हैं। पोखरी आपका जो है ये आपका गांव भी है, और सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, अभी या फिलहाल आप कहाँ रह रही हैं, और आप वर्तमान में क्या करती हैं। जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम राशि जोशी है। आप सभी मुझे हल्द्वानी की आंटी के नाम से जानते हैं। जहाँ मैं आई हूँ इस गांव का नाम पोखरी है, जो विजयपुर गांव में स्थित है। ये बागेश्वर के अंदर आता है और ये मेरा पैतृक गांव है। मेरे मायके की तरफ से ये मेरा पैतृक गांव है। बाकी मेरी शादी जहाँ हुई है वो पिथौरागढ़ में हुई है, तो अब मैं दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को संभालती हूँ। अभी मैं रह रही हूँ लेकिन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी में, क्योंकि एजुकेशन के चक्कर में और बाकी चीज़ों के चक्कर में हमें भी वहीं जाना पड़ा। मेरे पापा रिटायर्ड इंजीनियर हैं जिन्होंने यहीं कांडला से पढ़ाई करी थी, और मेरे हस्बैंड हैं जो भारतीय सेना में अधिकारी थे। तो आप जो कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत आपने की, तो किस सोच से की, या क्या ऐसा क्या प्रेरणा रही उसके पीछे। देखिए, मेरी कोई ऐसी खास प्रेरणा नहीं थी। मैं घर से बहुत दूर थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने अपने परिवार को, अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा मिस किया, और मैंने जब वहाँ पहाड़ियों से भेंट की तो मुझे ऐसा लगा वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है अपने पहाड़ से, तो मुझे ये चीज़ ने बहुत दिल में मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक्सेंट के थ्रू ही, या अपनी छोटी छोटी जो हमारे जुमले हम यूज़ करते हैं, हमारी छोटी छोटी हमारे त्योहार हैं, तीज है, इनके थ्रू ही मैं अपने लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और फिर ये चलते ही जा रहा है। हम आपकी वीडियोस में देखते हैं आपकी पूरी फैमिली और इवन पड़ोसी भी आपका बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। मैं पड़ोसी, अपनी फैमिली और अपने फॉलोअर्स जो भी हैं, जितने लोग मुझे देखते हैं, मैं उन सबका मतलब तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो मुझे फॉलो करते हैं उनका भी, जो नहीं करते हैं उनका भी, क्योंकि जो आप अगर मुझे फॉलो नहीं करते तब भी तो आपके व्यूज़ आ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राशि जी, आप काफ़ी टाइम से कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, और हम भी सभी लोग आपका जो कंटेंट है काफ़ी पसंद करते हैं, और आपकी जो रील्स होती हैं, आपकी जो वीडियोस होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रेरणादायक संदेश आप देती हैं, या तो हमारी संस्कृति को लेकर या परिवार को लेकर कुछ की रील्स होती है, उनसे हमें संदेश मिलता है। तो किस सोच से, क्या थॉट प्रोसेस आपका होता है कि आप ऐसी रील्स बनाती हैं, किस तरह से आपका विजन है। देखिए, विजन ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि मेरी रील्स की रीच बहुत ज़्यादा जाए या मैं मिलियन में व्यूज़ मुझे मिले। मेरा बस ये रहता है कि मैं हमारा जो उत्तराखंड का एक परिदृश्य है वो सबको दिखाना चाहती हूँ। हम जैसे हर स्टेट के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, वैसे हम पहाड़ियों का भी एक अपना कल्चर है, जिसको मैं थोड़ा नोक झोंक, थोड़ा सा लाइट ह्यूमर इस अंदाज में दिखाती हूँ लोगों को। तो आप अभी कितना टाइम हो गया आप लगभग वीडियोस बना रही हैं, और लोगों का बेसिकली जो हमारे पहाड़ के लोगों का, उनका कैसा रिस्पांस या कैसा रिएक्शन आपको मिलता है। देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ। रिस्पॉन्स पहाड़ का नहीं, बाहर के लोग जो हैं, जो पहाड़ के बाहर लोग रह रहे हैं या बाहर के स्टेट के भी हैं, सभी जगह से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ना, कोई जब आप एक अच्छी मंशा से सबसे जुड़ने की कोशिश करते हैं ना, फिर आप एक स्टेट में बंद के नहीं रह जाते। आप चारों तरफ आपको लोग प्यार करना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे इसलिए भी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ओरिजिनल रहूँ और अपनी ज़मीन से जुड़ी रहूँ। आप बता रही थी कि लगभग 12 साल हो चुके हैं आपको यहाँ आए हुए, तो तब और अब में आपको क्या चेंजेस लगते हैं गाँव में, डेवलपमेंट अगर हम कहें तो कितना गाँव में अभी तक डेवलपमेंट हो चुका है, और तब और अभी की स्थिति में क्या अंतर है। मैं 12 साल बाद आई हूँ यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिविटी की रोड्स थोड़ी 2-3 और बन गई हैं, बाईपास, उसके अलावा मुझे घर आने के बाद तो कोई ऐसा खास डेवलपमेंट नहीं लगा, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। बाकी गांव में तो फिर भी है, मतलब जैसे कहते हैं कि हर घर नल हर घर जल योजना है। यहाँ जब हम बचपन में आते थे तब भी पानी की कमी थी, आज भी पानी की उतनी ही कमी दिख रही है। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों, मतलब ऐसा है यहाँ पे लोग मतलब पलायन, हाँ दिस कुड बी द रीजन, लेकिन इतना ज़्यादा, लेकिन बहुत बुरा,
मुझे मुझे खुद बुरा लग रहा है देख के यहाँ पे। इसी के साथ आज आप पोखरी महोत्सव में पहुंची है, तो किस तरह का आपको ये महोत्सव लग रहा है? आज बहुत सारे जो हमारे लोक कलाकार हैं और हमारी हमारी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ बागेश्वर में पोखरी पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का लग रहा है आपको महोत्सव? ये आपने भी महसूस किया होगा, आपने इससे पहले कभी सुना नहीं होगा कि कोई गांव में एक म्यूजिकल फेस्ट हो रहा है जहाँ पे आप बाहर से कम्युनिटी, मतलब जो म्यूजिक कम्युनिटी के लोग हैं उनको आप इनवाइट कर रहे हो और उनसे बोल रहे हो कि आप आओ यहाँ पे म्यूजिक क्रिएट करो, या फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति है कि आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी थी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। तो इसी को प्रमोट करने के लिए और इसी का साथ देने के लिए मैंने सोचा क्यों ना जाया जाए यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो बाकी गांव के लोग हैं ना, उनको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप रातों रात किसी चीज़ की शक्ल नहीं बदल सकते, लेकिन आप छोटे छोटे एफर्ट ज़रूर डाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत छोटा एफर्ट है किसी गांव का, जिससे बाकी गांव वाले लोग भी प्रेरणा लें और अपने गांव में भी इसको आजमा के देखें, क्या पता वहाँ पे भी थोड़ा टूरिज्म डेवलप हो पाए। आप पहाड़ से दूर रहकर भी अपने कल्चर को लगातार प्रमोट कर रही हैं, तो आप स्थानीय लोगों से जो खुद अभी जो हमारा कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन है, उससे दूर होते जा रहे हैं, पहाड़ में रहकर भी वो पहाड़ी नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, देखो पेड़ वही खड़ा रहता है जिसकी जड़ें सबसे ज़्यादा नीचे घुसी होती हैं। तो कोशिश करिए कि अपनी जड़ों को कभी ना भूलें। अगर जितना ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा ऊपर से फल फूल पाएंगे। जिसने अपने भगवान को, जिसने अपने देवता को, जिसने अपनी ज़मीन को छोड़ दिया, फिर कुछ ही टाइम तक आपकी रहती है सक्सेस, उसके बाद शायद आपको वापस ही रूट पे आना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हल्द्वानी की आंटी, जिन्होंने बहुत सारी बातें आज हमारे साथ साझा की। सीसीएन न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।